Subscribe now and press the bell icon. कल जो पिपली कुरुक्षेत्र में एक महारैली मंडी बचाओ किसान बचाओ होने जा रही थी, जो सरकार ने वहाँ दमनकारी नीति अपनाई, वहाँ लाठीचार्ज किया, वो बहुत ही एक निंदनीय काम हुआ है, जिसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं। और जिस तरीके से सरकार इतना डर गई कि उन्होंने कोई भी हरियाणा की हर मंडी के प्रधान को, क्योंकि आड़ती एसोसिएशन हरियाणा की टोटल मंडियों ने ये फैसला किया था कि हम इस रैली का समर्थन करेंगे। रैली तो भारतीय किसान यूनियन कर रही थी, जिनका नेतृत्व गुरनाम सिंह चुंडी जी कर रहे थे, परंतु हमारे हित, आड़तियों के हित और किसानों के हित पिछले 100 साल से जुड़े हुए हैं। हरियाणा और पंजाब में जो मंडीकरण एक बहुत ही कामयाब तरीके से हरियाणा सरकार ने पिछले 50-60 साल से बना रखा है, उसी का ही कारण है कि आज हमारा हरियाणा का किसान पूरे भारत की हर स्टेट से, हर राज्य से सबसे ज़्यादा खुशहाल है, सबसे ज़्यादा कामयाब है। और उसी तरीके से चलती हुई है कि ये प्रथा जो है उसको तोड़ने की जो केंद्र सरकार ने यहाँ फेल पद्धति हो चुकी है इनकी, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे बिहार हो, उसकी पद्धति फेल हो चुकी, उसको यहाँ अपनाया जा रहा है। जबकि यहाँ जो मंडीकरण हरियाणा और पंजाब में है, ये एक मॉडल था। इसको अगर सारे हिंदुस्तान में, सारे भारतवर्ष में लागू करते तो किसानों की वहाँ भी स्थिति जो बहुत बढ़िया हो जाती। और इन्होंने जो ये अध्यादेश 3 लाए हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा ये इन्होंने गलत काम किया है कि कोई भी अगर बाहर से माल ख़रीदेगा तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और अगर अनाज मंडी के अंदर लाकर और वही फसल बेचेगा किसान तो व्यापारी के ऊपर 6 से 7% मार्केट फीस और बाकी टैक्स लगेंगे। अभी 4 दिन पहले ही जो कि पिछले साल नरमे के ऊपर 1 रुपया 60 पैसे मार्केट फीस थी, उसको डबल करते हुए इन्होंने 2 रुपये 60 पैसे कर दिया है उसको। तो उस तरीके से जो इनका पद्धति है वो बड़ी गलत हो रही है, और हम उसकी निंदा करते हैं और अपनी बात रखते हैं। यहाँ मैं पत्रकार भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि 21 अगस्त को हमने एक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ 4 स्टेट की एक स्ट्राइक रखी थी, एक दिन सांकेतिक हड़ताल रखी थी, और सीएम के नाम और प्राइम मिनिस्टर के नाम हमने अपने मांग पत्र दिए थे। परंतु कितनी दुखदायी बात है कि 20 दिन तक भी हमें किसी भी सरकार ने, किसी भी कर्मचारी ने बुलाया तक नहीं गया कि इतनी बड़ी स्ट्राइक होने के बाद, 4 जिलों की टोटल मंडियां बंद होने के बाद, हर स्टेट ने पूर्ण रूप से बंद रखी थी, फिर भी उन्होंने नहीं बुलाया। परसों मेरे को डीसी साहब ने बुलाया कि आपकी मांगें मान ली जा रही हैं, आप जो भी कहो वही सुना जाएगा, और आप जो वहाँ रैली है वहाँ ना जाओ और उसको कैंसिल करवा दो। मैंने कहा जी, पहली बात तो ये हम तो समर्थन कर रहे हैं, रैली तो किसान कर रहे हैं, और दूसरी बात आप पिछले 20 दिन से हमें बुला ही नहीं रहे, जब हम अपनी मांग रख रहे हैं। एक प्रजातंत्र देश है, और एक जो हमारा आड़त का व्यापार है ये सरकार के थ्रू चलता है। सरकार के हम लाइसेंस शुदा जो व्यापारी हैं, और हम सरकार की काटी हुई मंडियों में बैठे हुए हैं, सरकार ने ही हमें दुकानें दी हुई हैं, और सरकार के सिस्टम से चलता है। वहाँ मार्केट कमेटी है, और चाहे वहाँ कर्मचारी सरकारी आएगा उसके सामने बोली होती है। कोई हम 2 नंबर का काम या कोई गलत काम नहीं करते, हम तो सरकार के एक तरीके से नुमाइंदे हैं। और दूसरी बात, हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये कमीशन का काम करते हैं, ये बिचौलिए हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सरकार की कम से कम 8 और 10 ऐसे दायरे हैं जहाँ पर कमीशन पे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी करवाती है। आज जितना भी डीजल बिकता है, पेट्रोल पंप पेट्रोल बिकता है, वहाँ पर कमीशन देते हैं। क्यों कमीशन देते हैं? अगर कमीशन इतना ही बुरा है तो उसको बंद कर दें, सीधा सरकार खुद बेचे। आज अगर गैस सिलेंडर हैं तो उनके ऊपर सरकार कमीशन के ऊपर उनको आगे बेच रही है। अगर आज भारतीय जीवन बीमा है उसके ऊपर कमीशन है। मतलब कितनी ही पॉलिसियां हैं जिनके ऊपर कमीशन के हिसाब से सरकार ने जो ये चला रखा है। तो अगर कमीशन इतना ही बुरा है तो फिर अगर आड़त का काम इतना बुरा है, अगर हम कमीशन लेके और हम सर्विस देते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हज़ारों करोड़ रुपए हम लगाते हैं। पहले हम
किसान को उसकी फसल तैयार करने के लिए पैसा देते हैं, और उसके बाद जो व्यापारी हमारे से ख़रीद के लेके जाता है, चाहे कुछ राइस मिलर लेके जाता है, कॉटन फैक्ट्री वाला लेके जाता है, उसको भी हम 7 से लेके 11 दिन तक का समय देते हैं और हमारा करोड़ों रुपए उनकी तरफ रुका रहता है। और यहाँ मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 7-8 साल से हमारे हरियाणा के 600 करोड़ रुपया जो है वो ख़रीदारों की तरफ, मिलरों की तरफ जो है वो रुका हुआ है। और हरियाणा सरकार ने हमें वहाँ कोई भी राहत नहीं दी है, कोई हमारी सपोर्ट नहीं करी है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे हरियाणा में एक भी आड़ती का पैसा जो है किसान की तरफ, किसान का पैसा नहीं रुका हुआ। अगर कोई किसान आज भी कह दे कि भैया हमने आड़ती का, मेरा आड़ती ने ये पैसा रोका है या मार लिया है, तो हम उसके देनदार हैं। और दूसरी बात, जब किसान ये चाहते हैं कि हम आड़ती के थ्रू काम करें, कोई भी काम होता, हमने पहले भी सीएम साहब के साथ मीटिंग करी थी और वहाँ कहा था कि आप 2 ऑप्शन रखो। जिस तरीके से इन्होंने अब जो किसान का बीमा, फसल बीमा करते हैं, वहाँ ऑप्शन रख दी है कि किसान अपना बीमा कराना चाहे तो करा ले, नहीं कराना चाहे तो ना कराए। उसी तरीके से अगर कोई किसान पैसे डायरेक्ट लेना चाहता है तो हमें उसका कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको डायरेक्ट दे देंगे। पर किसान से पूछा तो जाए, फसल किसान की है, पैसा किसान ने लेना है। और सरकार ऊपर खामखाई उनके ऊपर प्रेशराइज कर रही है कि हम आपको डायरेक्ट देंगे। और जो इन्होंने पद्धतियाँ बना रखी हैं गेहूं के समय में, वो इतनी गलत बना रखी है एक पोर्टल के थ्रू कि जो प्राइवेट बैंक, मैंने आज तक बचपन से अभी तक पिछले इतने 40 साल का तजर्बा है, मेरे सुना है, जो भी सरकारी पैसा आता है, चाहे हम रजिस्ट्री करवाते हैं, कुछ भी होता है, वो सरकारी बैंक के हैं, चाहे भारतीय स्टेट बैंक हो, चाहे कोई दूसरी पंजाब नेशनल बैंक हो, उनके थ्रू काम होता था। परंतु हरियाणा सरकार ने एक नया काम करा कि प्राइवेट बैंक जो है, जैसे हमारे HDFC बैंक है, यस बैंक है, उनमें सरकारी खाते खुलवा दिए। गेहूं की पेमेंट उनके थ्रू आई कि जिन्होंने 6 से 7 दिन हमारे पैसे बीच में रोक के रखे, कहते हैं नहीं जी इसमें टाइम लगता है, 3 दिन समय लगेगा, 4 दिन समय लगेगा। आज का युग जो इतना एडवांस हो चुका है, जहां 2 घंटे और 3 घंटे में हम RTGS करते हैं तो पेमेंट पहुंचती है। और उसके लिए अगर सरकारी पैसे बचाने के लिए इन्होंने 3-3, 4-4 दिन लगाए हैं और उसकी बदनामी जो है वो आड़तियों की कर रहे हैं। तो ये सरकार की जो नीयत साफ नहीं है, जो ऊपर अफसर बैठे हैं ये अपनी तानाशाही कर रहे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। और जो कल इन्होंने लाठीचार्ज कराया है सरकार ने किसानों के ऊपर और आड़तियों के ऊपर, उसका हम इनकी सरकार की इसके लिए कड़ी निंदा करते हैं। और सरकार ने अगर आने वाले 3-4 दिन में हमारी बुलाकर बात नहीं सुनी, हमारे ये कानून वापस नहीं लिए, तो हम 15 तारीख से धरना प्रदर्शन और मंडी बंद करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी कि हमारी 1-2 दिन में हरियाणा लेवल के ऊपर बात चल रही है हमारे सारे आड़तियों की। तो जैसे ही हमें ऊपर से आदेश आएगा तो हम 15 तारीख से मंडियां बंद करने जा रहे हैं। और ये काले कानून जो इन्होंने बना रखे हैं, जो एकदम जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक अंडानी और अंबानी को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने जो ये कानून लाए हैं, और किसान को कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस सब की हम पुरजोर से निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमें बिठाकर और हमारे से बातचीत करी जाए, किसानों को साथ में बिठाया जाए और ये बातचीत करी जाए। और मैं यहाँ पर जिस तरीके से कल हमारे पत्रकार भाइयों ने, शायकर भाइयों ने हमारा साथ दिया, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो हमारी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, जिसको उठाया आपने, उसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो कल का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें आपकी बहुत अच्छी भूमिका रही, और जिन किसानों ने, आड़तियों ने, अकाउंटेंट्स यूनियन ने, मजदूर यूनियन ने हमारा साथ दिया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सरकार व्यापारियों के साथ अन्याय कर रही है, तो हम भी सरकार को जवाब देना जानते हैं। इलेक्शन बड़ौदा वाला आने वाला है, हम बड़ौदा जा कर के सरकार के खिलाफ वोट मांगेंगे और सरकार को हराने का काम करेंगे, और सरकार को बताएंगे एक आड़ती, किसान, मजदूर व अकाउंटेंट को तंग करने का परिणाम क्या होता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को हमें उजाड़ने का कोई हक नहीं है। हम आड़त का काम करते हैं, हम एडवांस पहले पैसे देते हैं, ज़मींदार का फसल भिजवाते हैं, उसको खाद मुहैया कराते हैं, उसको बीज देते हैं, उसको आधी रात को पैसा देते हैं, और उसके बदले में हम उसके माल को साफ़ करवा के उसको बेचते हैं, और जो पैसा होता है हम उसी दिन ही उसका जमा कर देते हैं किसान का।
किसान का पैसा नहीं डूबता, पैसा डूबता जैसे सरकार ने बताया वो आड़ती का डूबता है। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए, नहीं तो हम सरकार से पूरी तरह टक्कर लेने के तैयार हैं। पहला नमूना हम बड़ौदा में दिखाएंगे, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सरकारिया जी ने बताया है, मनोहर लाल जी ने बताया है, और मैं तो इतना ही कहूँगा इस आंदोलन को हम और भी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार के पास सिर्फ 40 MLA हैं। जो बाहर से आज़ाद विधायकों ने और जेजेपी के विधायकों ने बीजेपी की सरकार बनवाई है, जनता ने नहीं बनवाई है। तो हम पूरे हरियाणा वासियों से यही निवेदन करते हैं, व्यापारियों से, मजदूर भाइयों से, किसान भाइयों से भी, जहाँ से आज़ाद विधायक जीतते हैं और जहाँ से जेजेपी के विधायक जीतते हैं, जिन्होंने बाहर से समर्थन दे रखा है बीजेपी को, हम उनको भी मजबूर कर दें कि वो अपना या तो हमारी बात मनवाएं या अपना समर्थन वापस लें, नहीं तो उनको हम गाँवों में नहीं घुसने देंगे। ये हरियाणा वासियों से मेरा आह्वान है भी इस मामले को आप ना गंभीरता से लें और इनको मजबूर करें, या तो हमारी बात मनवाओ सरकार से, नहीं तो अपना समर्थन वापस लो। नहीं तो हम आगे जैसे भी इलेक्शन आएगा हम आपका विरोध करेंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता है। धन्यवाद। रास्ते में जगह जगह इतने बड़े नाके थे कि जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे कि किसी का कोई कत्ल करना होता है ना, ऐसे ही पुलिस वाले खड़े थे डांगे लेके, और उन्होंने जगह जगह पूरी रोकने की कोशिश करी, पर हम भी अपने तरीके से जैसे भी वहाँ पिपड़ी वहाँ पहुँचे। तो साथियों, जिस तरह आप लोगों ने हमारी आवाज़ पहुँचाई है, इसी तरह जिस तरह हमने संघर्ष किया है, अब हम इस संघर्ष को तेज करेंगे। हमारी भी रोजी रोटी का सवाल है। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे हमारे को मार काट करे, चाहे हमारे साथ कुछ भी करे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरा तो सरकार से यही आह्वान है कि या तो वो जिस तरह पहले मंडियां चल रही हैं उसी तरह चलने दे, नहीं तो हम भी कोई पीछे हटने वाले नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। किस तरह करेंगे हम? हमारी 11 तारीख को करनाल में मीटिंग हुई थी पूरी स्टेट बॉडी की, हरियाणा स्टेट आढ़ती एसोसिएशन की। वहाँ पर भी हमारे प्रधान अशोक गुप्ता जी ने ये बात रखी थी, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सरकार का विरोध करेंगे, वहाँ अधिवेशन करेंगे। क्योंकि एक एक आढ़ती है जो उसके वो इतने किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, इतने लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी इलेक्शन आता है तो अनाज मंडी से ही इलेक्शन बनता है, वहीं से उठता है। तो हम वहाँ पूरा सरकार का विरोध करेंगे और वहाँ जाएंगे और वहाँ के हमारे जो आढ़ती भाई हैं उनको कहेंगे, वो अपने किसानों को कहेंगे। तो हम अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो इसको हम पुरजोर तरीके के साथ वहाँ आवाज़ उठाएंगे और सरकार की वहाँ जो है बरखिलाफ़ी करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। ऐसा है आड़ती तो खाली हो ही गई सरकार के मेहरबानी से, तो हम मिल हम शाम बड़ौदा जाएंगे, बाज़ारों में, शहरों में, गाँव में प्रचार करेंगे भी। उनको वोट देने का फ़ायदा नहीं है, ये तो रोटी खोसने वाले हैं, देने वाले तो है नहीं। हमारी भी रिश्तेदारियां हैं वहाँ बड़ौदा में, हमारे किसानों की भी वहाँ रिश्तेदारियां हैं, उनको भेजेंगे, जाके बैठो अपने रिश्तेदारियों में। बीजेपी को वोट नहीं देना और किसी को दे दो, जो जीतता है उसको दे दो, बीजेपी को वोट नहीं डलवाने देंगे। आज तो साथियों जो कल हुआ है ना जी, मेरे ख्याल में तो किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है। साथियों जो हुआ है ना वहाँ, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। सब लोगों का खून खोल रहा है कि मौका आए और इनको भगाएं, जैसा कैसा भी होगा। जिस तरीके से कल वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, दमनकारी नीति अपनाई गई है, वो बहुत ही निंदनीय है। और उसके लिए ज़्यादा अब लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाजपा की जो विरोधता पार्टी ये हमारी विरोधता कर रही है, आड़तियों का हमारा ये सारा बिजनेस फेल कर रही है। तो किसान भी इसको समझ रहे हैं, क्योंकि किसानों को ये पता है कि आने वाला जो 3-4 साल के बाद हमारा कोई माल खरीदने वाला नहीं जाएगा। वो तो ऐसे ही होगा कि जो छोटे व्यापारी हैं वो जा के गांव से माल खरीदेंगे। और किसान की इतनी जो आर्थिक पोजीशन इतनी बढ़िया नहीं है कि वो 2-2, 3-3 महीने रोक कर और अपनी मर्जी का रेट लगाएं। और या जो हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक किसान एक मंडी हम कर देंगे, ये तो किसान के ऊपर ये सरकार ये बताए कि बैन कब था। पिछले 1977 में ये कानून बन गया था कि कोई भी किसान भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर अपना माल बेच सकता है। उल्टा मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले 2 साल के बाद लगातार 2 साल से इन्होंने इतनी गलत नीतियाँ बना दी हैं कि जो सीमावर्ती किसान हैं, जैसे डबवाली में पंजाब का किसान आता है, एलनाबाद में
जो राजस्थान का किसान आता है, रतिया में पंजाब का किसान आता है, उनको इधर लाके माल लाने के लिए बैन लगा दिया गया है। हमारे किसान जो पंजाब से हमारे पास आते थे वो अब यहाँ पिछली 100 सालों से आ रहे हैं, 8-8, 10-10 पीढ़ियों से उनकी हमारे पास आड़त है, उनके ऊपर बैन लगा दिया है। ये तो इनकी तो डबल पॉलिसी आ रही है। ऊपर से कह रहे हैं कि किसान कहीं भी माल बेच सकता है और साथ में वो दूसरी मंडी पे जाके बेच नहीं सकता है, क्योंकि उनका माल खरीदा नहीं जाता है, उनको पुलिस के तरीके से रोका जाता है। और उनको हर तरीके का जो ई पोर्टल सिस्टम बनाया है कि जिनका इसके ऊपर नाम चढ़ेगा वही आदमी माल बेच सकता है, और वो हरियाणा का ही निवासी होगा तभी चढ़ेगा, पंजाब का निवासी होगा, राजस्थान का होगा, अदर स्टेट का नहीं होगा। और ये तो बिजनेस जो आड़त का बिजनेस है, ये तो किसान के लिए इस तरीके का बिजनेस है कि उसको जहाँ अच्छा भाव मिले, जहाँ अच्छा भाव मिले वहीं जाकर वो अपना माल बेचेगा। और जब ये बंदिश लग गई कि एक दूसरी स्टेट में जाकर बेच नहीं सकता, तो उसको भाव अच्छा कहाँ से मिलेगा? भाव मिल ही नहीं सकता, वो फेल होगा। और यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसान अब डब्बड़ी शहर में आता है तो किसान जब वहाँ पैसे अपनी फसल बेचता है तो वहीं से वो खाद खरीदता है, बीज लेता है, तेल लेता है, शादी ब्याह होती है तो वहीं से वो कपड़ा और गोल्ड लेता है, और वहीं से वो किराने का सामान लेता है। जो व्यापारी, जो किसान कहीं भी जाएगा वो उसी शहर से माल खरीदेगा। ये नहीं है कि वो दूसरी जगह पे जाके माल बेच के और दोबारा वापस उधर आए। तो ये बड़ी हमारे बिजनेस को घाटा हो रहा है, क्योंकि जो हरियाणा हमारा नॉर्थ इंडिया है, ये खेती प्रधान जो राज्य हैं, यहाँ पर 80% जितने बिजनेस हैं वो खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब भी फसल आएगी वो किसान के पास पैसा आएगा, वो मार्केट में जाएगा, चाहे कपड़ा लेना हो, चाहे उसने स्कूटर मोटरसाइकिल लेना हो, चाहे उसने कुछ भी चीज़ खरीदनी हो, घर के लिए बर्तन खरीदने हो, चाहे उसने कुछ भी टेलीविज़न फ्रिज लेना हो, जैसे पैसा आता है किसान के पास वो मार्केट में जाता है, बाज़ार में जाता है, और वो जाके बाज़ार का जो रौनक आती है बाज़ार का, वहाँ बिजनेस चलता है। तो ये आने वाले समय के लिए ये बड़ी भयंकर स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये कानून बना दिया है सबसे खतरनाक, कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड है वो जाके गाँव में अपना माल खरीद सकता है। और जहाँ हमारे पास, मैं ये भी बताया आपको कि 600 करोड़ रुपया आड़तियों का व्यापारियों की तरफ डूबा हुआ है, तो किसान को वहाँ कहाँ पैसे मिलेंगे? और वो उसको ऊपर एक बंदिश सबसे बड़ी जो भयंकर लगाई है कि वो कोर्ट में नहीं जा सकता। आज अगर कहीं न्याय मिलता है तो हमें हमारी कोर्टों में जाके न्याय मिलता है हमारे भारतवर्ष के नागरिकों को, और उनके ऊपर उनका ये भी हक छीना गया है किसान का कि आप कोर्ट में नहीं जाओगे, आप तहसीलदार के पास जाओगे, एसडीएम के पास जाओगे, उसके ऊपर आप कहीं जा नहीं सकते। और एसडीएम के पास पहले इतने काम होते हैं, जब वो सरकार के दबाव में इतना होता है, वो किस किस का फैसला करेंगे। और दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होंगी वो तो किसी को भी जो भ्रष्टाचार में खरीद लेंगी, अफसरों को अपनी मर्जी के साथ चलाएंगी। किसान उनका क्या मुकाबला करेगा? अगर कोई भी व्यापारी, बड़ा व्यापारी है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अडानी अंबानी ग्रुप है, उनके मुट्ठी में सरकार रहती है, तो अफसर क्यों नहीं उनकी मुट्ठी में रहेंगे? एक गरीब किसान उनका क्या मुकाबला करेगा? तो ये बड़ा आने वाला भयंकर समय है। ये इन्होंने गलत सिस्टम कर दिया है। इस कानून को ये जितनी देर वापस नहीं लेते हैं वो हमारे हित में नहीं है। हम बारी बारी सरकार को चेता रहे हैं, परंतु सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी जिद पुकारी है, जो कि बहुत गलत है। और जो जिस तरीके से कल इन्होंने दमनकारी नीति अपनाई है, लाठीचार्ज किया है, वो बहुत ज़्यादा, एक बात रखने के लिए का मौका नहीं दिया। ये अपने फंक्शन कोई भी सरकार करती है, इनका अगर कोई स्टेट का अध्यक्ष बनता है तो उसके स्वागत के लिए हज़ारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बाकी काम के लिए हो सकते हैं। और किसान अपनी बात रखना चाहता है, व्यापारी अपनी बात रखना चाहता है, तो उसके ऊपर कोरोना महामारी का बहाना बनाया जा रहा है। जबकि हमारे ऊपर उस टाइम सभी ने ये देश दिए हुए थे, हर कोई मास्क लगा के चलेगा, वहाँ सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेगा, घर से खाना बना के लेके जाएगा। परंतु फिर भी सरकार ने हमारी जो कल बात नहीं सुनी है वो बहुत निंदनीय है, और जो लाठीचार्ज किया है वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है।